सिपाही बाबा जी तपस्या में है। धरी नहीं, बंदूक नहीं चलाना। अगर गोलियां चली तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। इसी हम इसे बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पाओ। नहीं, अगर बोल लेगा तो जैसे महाराज की जिंदगी रहेगा वही तरह हमारा तुहार हो जाए। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इसके मुख से कुछ निकल आया तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंक देता हूं। बाबा का काम हो गया। बस एक बात है, तुम बाबा का मारे हो, तुम्हारे परी की रवा और हमारे परी सुनिया। तुम ही की रही हो, हम ही बुझ बुझा। साले पागल, कुछ नहीं होगा। इसी के बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाया है। इसी हमें और तभी कुछ नहीं होगा। सिपाही अब आओ हम इस नजारे को जरा देखते हैं। एक कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम तदराक होगा। आओ नजारा छप कर देखते हैं। आओ। बाबा जी यहां लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा ये क्या देख रहा हूं? बाबा का खून, किसी पापी हत्यारे ने बाबा को तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला ऐसे संसार में, मार करके इन्हें सहारा दिया। खून कर दिया मेरे बाबू। नहीं, बाबा का खून नहीं किया। आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। बाबा की बेटी? और तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? कौन है आप जो मेरे बाबा मैं थारानगर का एक सेनानायक सेनापति शेर सिंह हूँ और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना
खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम एक निर्दोष हो। बाबा का खून नहीं किया। रही बात उस कातिल की, तो मेरी नजर से वो कातिल नहीं बच सकता। मैं उसे मौत की सजा दिलाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, मैं उस कातिल की खोज निकालूंगा। इतने बड़े अधिकारी होके हुए भी इतना बड़ा झूठ बोले, भगवान का चरा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे जीने के सहारा मेरे बाबूजी थे। मेरे बाबूजी का खून कर दिया आपने। जिस तरह मेरे बाबूजी का खून तुमने किया है, उसी तरह मेरा भी खून कर दो। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलाओ मेरे सीने पर, चलाओ मार दो मुझे। मार दो। सेना पर शेर सिंह तुम? भीमा सिंह आप और यहाँ ये सब क्या है? बेटी क्यों शोरगुल मचा रहे हैं? क्या बात है? कैसा मंजर है ये सब? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू है? आखिर बात क्या है? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कोई और नहीं है, ये सेनापति शेर सिंह है। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ चाहिए। भीमा सिंह, सच कहूं भीमा सिंह आपसे बातें बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह महाराज के आदेशानुसार मैं बाबा के पास खुद आया था। बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था, और जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारी ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और ये लड़की सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो तुम। क्या फितरत की चाल? एक संत महात्मा का खून करके और कहते हो कि खून मैंने नहीं किया है। वाह वाह शेर सिंह, वाह। सिपाहियों तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन करो। अभी एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। सेनापति शेर सिंह, लोग बाबाओं की पूजा करते हैं और तुमने उन्हीं संत महात्मा का खून कर दिया। तुम्हारे हाथ जरा नहीं कांपे हैं शेर सिंह एक संत का खून करते हुए। भीमा सिंह,
बाबा का खून नहीं किया और महाराज के पास मैं खुद चलकर सच्चाई बताऊंगा। खून करने वाला कोई और है, बाबा का खून नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। जब फौजाओं सेना पर शेर सिंह बाबा की लाश सामने पड़ी है और ये लड़की साफ साफ कह रही है कि खून तुमने किया है, अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। ऐसे घसीट कर बेटी, घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज का मंत्री हूं, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं, हम तुम्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे। सिपाही, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला अब वही होगा। उठाओ लाश को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली भटमोसा नौटंकी।